Good evening, everybody. This is RK Pathak for you, and I am from Glad Institute. And I have a very good topic for you that I will tell you today that how to success in your life in any area. लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और जो है अगर आपको मेरी वीडियो लाइक अगर आपको पसंद आती है तो उसे लाइक करें और नहीं आती है तो डिसलाइक जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइस, I have 7 tips for success in any field। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी एरिया में कैसे सक्सेस होते हैं और उसमें क्या क्या टिप्स हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। तो जो 7 टिप्स में से सबसे पहली टिप्स है बिलीव इन योर सेल्फ, यानी कि अपने आप में भरोसा रखिए। तो अपने आप में किस प्रकार का भरोसा रखना है कि मान के चलो अगर आपका कोई उद्देश्य है, आपको प्राप्त करना है, यू हैव एनी एम एंड यू हैव टू गेट, तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि आप पहले तो आपको अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ ये काम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है और इससे मैं जो अपने जीवन में सक्सेस हो सकता हूँ। अगर आप इस प्रकार का विश्वास रखेंगे तो आप जो है कि उसमें 100% आप सक्सेस होंगे और 200% होंगे आप, नॉट 100%, 200%। दूसरा आपका है वर्क फॉर मीनिंग नॉट फॉर मनी। तो वर्क फॉर मीनिंग का मतलब होता है कि उसका जो उद्देश्य जो होता है कि उसको अपना जो है जो काम कर रहे हैं आप जो अपने उद्देश्य के लिए करेंगे, नॉट फॉर मनी, यानी पैसे के लिए नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे कोई उद्देश्य प्राप्त करना है तो मैं इतने पैसे कमाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो काम करना है वो अपने उद्देश्य के लिए करना है। जो भी आप करेंगे अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करेंगे। वहां पैसे को बिल्कुल दूर रखेंगे, पैसे से उसका कोई संबंध नहीं है, आपको इस प्रकार दिखाना है मुझे। अब बात करेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा है फोकस ऑन वर्क। फोकस ऑन वर्क का मतलब ये है कि आपको जो भी आपका उद्देश्य है उसे प्राप्त करना चाह रहा है, टोटल आपको मोस्टली उसी के बारे में ही सोचना है। ये नहीं है कि आपका उद्देश्य कुछ है और जो कि आप काम कुछ और कर रहे हैं, या आपका उद्देश्य है कि हमें जो है कि सोल्जर बनना है तो और आप सोच रहे हैं डॉक्टर के बारे में, ठीक है। तो आपको जो है जो पूरा फोकस है, जो भी काम करना है सिर्फ उस अपने एम से संबंधित ही करना है, ना कि दूसरे एम से संबंधित करना है। अगर आप कंफ्यूज होंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा पॉइंट है आपका ऑब्जर्व अदर एंड लर्न। ऑब्जर्व अदर का मतलब होता है कि आप दूसरे लोगों को देखो, समझो उनको और उनसे कुछ सीखो। सीखने का मतलब ये होता है कि भाई कि दूसरा व्यक्ति क्या है क्या नहीं है, या फिर ये हमारे उद्देश्य के बारे में क्या बताएगा क्या नहीं बताएगा। उसको जो आपको पॉइंट अच्छा लगता है, आपको अपने एम से संबंधित जो भी पॉइंट अच्छा लगता है तो आप उसको पकड़ो, यानी उसे सीखो। उससे जो है समझ में आता नहीं आता, यानी उसको अपने आप सीखो। कहने का मतलब ये नहीं है कि जैसा उसने कहा वैसा कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये जो बातें बता रहा है वॉट एवर द टेलिंग मी, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो आप उसको करो, और नहीं है तो फिर उसे छोड़ दो, लीव इट। नेक्स्ट टिप्स है आपकी स्किल्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा मतलब टिप्स है आपके लिए, स्किल्स। तो स्किल्स के क्या है, अगर हमें कोई भी काम करना है तो हमें स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। स्किल्स का मतलब है कि एक एक्स्ट्रा नॉलेज, एक मतलब एक्स्ट्रा स्किल, आपका एक एक्स्ट्रा काम। तो स्किल्स के अंदर 3 चीजें होती हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहली चीज है कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करने का तरीका, ये आपके पास में जरूर होना चाहिए। अगर आपको बातचीत, अगर दूसरों से कुछ सीखना है तो वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका ठीक नहीं है तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। बात करने का तरीका आपका सही है तो आप जो है कि दूसरे व्यक्ति को कैसे भी इंप्रेस कर सकते हैं, या उसे जो भी आप चाहें वो ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब होता है कि आपका जो है कि व्यक्ति से नए विचार से, नए तरीके से और कई तरीके से आप उससे बात कर सकते हो, या फिर बात करने का आपका तरीका होता है, या फिर आपको कुछ प्राप्त करना होता है तो वो आपको व्यक्ति से अलग अलग तरीके से बात करने का तरीका होना चाहिए। आपको अलग अलग तरीके से एक आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, क्रिएटिविटी। आपका नेक्स्ट है आपका डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन जो कि वैसे तो एक अलग सा वर्ड लगता है, लेकिन डिसिप्लिन भी एक स्किल होती है क्योंकि हर व्यक्ति के पास नहीं होता है। जिन व्यक्तियों ने आपको अच्छी तरह पता है अपना जो लाइफ है एक अनुशासन के हिसाब से चले हैं, एक डिसिप्लिन से चले हैं, रूल्स में चले हैं। अगर मैं कई स्कूलों की बात करूँ तो बहुत सारे स्कूल वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके कंपनी फैक्ट्री हैं, इनके अंदर जो है कि बिल्कुल जो उनका पेस है वो बिल्कुल थोड़ा अलग है, लेकिन वो डिसिप्लिन से रहते हैं। और डिसिप्लिन का मतलब है कि जो व्यक्ति डिसिप्लिन से रहता है वो सक्सेस होता है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे कोई कंपनी हो, या कोई फैक्ट्री हो, या कोई एमएनसी कंपनी हो, कुछ भी हो, या कोई कुछ भी हो। मतलब अगर डिसिप्लिन के अंदर चीज़ें हैं आपकी जो है तो आपको मोस्टली जो है आपको
90% व्यक्ति जो आपको पसंद करेंगे कि वो आपको नहीं, वो आपके डिसिप्लिन को पसंद करेंगे, क्योंकि आप जो अनुशासन में रहते हो वहाँ पे, यू आर लिविंग डिसिप्लिन। तो नेक्स्ट स्टेप है आपकी स्टिक टू योर ड्रीम विद फ्लेक्सिबिलिटी। आपको अब इसका मतलब होता है कि आपको अपने उद्देश्य पर डटे रहना है, चाहे उसके लिए आपको फ्लेक्सिबल होना पड़े या नहीं, फ्लेक्सिबल लचकदार। यानी कि मान के चलो अगर आपका उद्देश्य आप उसे प्राप्त करना चाह रहे हो, वहाँ पे परेशानी आ गई, आपने छोड़ दिया, तो इसका क्या मतलब, सब बेकार हो गया, एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब कुछ हो गया, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अगर आपके उद्देश्य में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, तो आपको जो है कि उद्देश्य होना चाहिए, मतलब जो है कि सोचना चाहिए कि मेरा उद्देश्य है, अगर इसके लिए थोड़ा मैं नीचे ऊपर हूँ तो मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कहा जाता है कि अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो अपने आप को टर्न कर लेता है, घुमा लेता है, मतलब कहाँ पे मुझे क्या बोलना है, कहाँ पे कैसे कैसे नीचे झुकना है, कहाँ ऊपर जाना है, किससे कैसे बात करनी है, कैसे बात नहीं करनी है, कौन सा पॉइंट अच्छा रहेगा, कौन सा पॉइंट अच्छा नहीं रहेगा, ये होता है आपका पर्सनैलिटी। तो ये चीज़ आपके अंदर होना बहुत ही जरूरी है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर। दूसरा आपका लास्ट है वर्क हार्ड विद स्मार्ट बेस। वर्क हार्ड विद स्मार्ट बेस का मतलब है कि आपको जो है कि अपना जो काम है, ऐसा नहीं है कि आप केवल मेहनत ही करते चल रहे हैं, मेहनत करने के अलावा आप जो है बिल्कुल आपके अंदर स्मार्टनेस नहीं है, तो आपके अंदर स्मार्टनेस भी होनी चाहिए कि यानी काम को करने के आपके पास अलग अलग तरीके होने चाहिए। एक एग्जांपल मैं दूं, जैसे केले तो सभी बेचते हैं, केले बेचने का मतलब है नहीं कि केले बेच रहा है सुबह शाम तक और कुछ नहीं है, लेकिन कोई अगर जो व्यक्ति स्मार्ट काम करता है वो उसका फिर बनाना शेक भी बना लेता है, तो बनाना शेक में एक अलग सेल होती है और केले बेचने में एक अलग सेल होती है, तो बनाना शेक बनाना क्या होगा, एक स्मार्ट वर्क होगा। तो गाइस दीज पॉइंट आर वेरी गुड फॉर यू, और मुझे लगता है अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप इनको फॉलो करते हैं, और आपको जहाँ तक आप सक्सेस ही होंगे, बट आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो पसंद आए जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।